पहले जो व्यक्ति करोड़पति दिख रहा था, धनाढ्य दिख रहा था, आज वही व्यक्ति गरीब दिख रहा है। पहले वह करोड़पति था, आज घर-घर में माँगने पहुँच रहा है और माँगने पर भी उसके लिए मिल नहीं रहा। कर्जा इतना बढ़ गया कि कोई भी व्यक्ति उसको पुनः कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों आई? क्या कारण है? तो उसके मुख्य 3 कारण हैं। यद्यपि ये तीनों कारण एक ही कारण से मिले-जुले हुए हैं, वह है कर्म। तो हम मुख्य रूप से 3 कारणों के द्वारा आपको बतलाएँगे कि आखिर किन-किन कारणों की वजह से करोड़पति धनाढ्य व्यक्ति कर्ज में डूब गया। पहला कारण है कर्म का उदय। यानी उस जीव का जब तीव्र अशाता कर्म का उदय आया, अंतराय कर्म का उदय आ गया, तो उस जीव के लिए आज ऐसी परिस्थिति भोगना पड़ रही है। पहला कारण। दूसरा कारण है वास्तु दोष। यानी उसके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होने से ऐसा प्रभाव उसके जीवन में पड़ सकता है। तीसरा कारण है ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का प्रभाव। चलिए, अब हम आपको बतलाते हैं किस प्रकार से इन 3 प्रकार की गलतियों में अथवा इन 3 प्रकार के कार्यों में गलती करने से हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले समझेंगे ज्योतिष के अनुसार। ज्योतिष के अनुसार बतलाते हैं कि जिस जीव के लिए मंगल, शनि अथवा राहु केतु इन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस जीव के घर में कर्ज होना स्वाभाविक है। अतः इनसे बचने के लिए, इनका प्रभाव कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर शनि ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप नीलम को ग्रहण करें। अगर मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, तो मूंगा को ग्रहण करें। अथवा राहु केतु का प्रभाव अगर आपके जीवन में पड़ा हुआ है, तो आप गोमेद को धारण करें। वास्तु के अनुसार देखें अगर, तो वास्तु के अनुसार अगर आपके घर की ईशान दिशा गंदी है, कचरा भरा पड़ा हुआ है, वहां पर टॉयलेट आदि बना हुआ है अथवा भारी सामान भरा रखा है, तो वह स्थान इस प्रकार से कचरा युक्त होने से आपके जीवन में इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि आपके घर में तंगी बनी रहती है, उस घर में कर्ज आदि बने रहते हैं। दूसरा कारण इसका है कि आपके घर का रसोई घर जो है, वह रसोई घर अगर गलत दिशा में बना हुआ है, अगर वह पूर्व या उत्तर दिशा में है, तो ध्यान रखना, लोग कहते हैं यह पूर्व और उत्तर दिशा अच्छी मानी जाती है, यह सत्य बात है, लेकिन ध्यान रखना हर एक कार्य के लिए यह पूर्व और उत्तर दिशा अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपके घर में पूर्व और उत्तर दिशा में रसोई यानी आपका गैस रखा हुआ है, आपका चौका बना हुआ है, तो आपके घर में भी कर्ज जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए अपने घर के रसोई घर को परिवर्तित करके उसे आग्नेय कोण में स्थापित करें। अब समझते हैं इन प्रकार के कर्मों से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में इस प्रकार का कर्ज बना हुआ है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रतिदिन भगवान के सामने जाकर के संध्या काल में शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध घी का दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करें और 48वां काव्य भक्तांबर का प्रतिदिन 27 बार प्रभु को निहारते हुए पढ़ें। दूसरा, प्रतिदिन 1 रुपए भी दान करें, लेकिन प्रतिदिन जरूर कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आप अगर इन प्रकार की चीजों का ध्यान देते हैं, इन प्रकार के कार्यों को करते हैं, तो आपके जीवन में नियम से प्रभाव पड़ेगा और जो आपके जीवन में अभी तक कर्ज चल रहा था, वह कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी।
ध्यान रखें, कर्म का जब उदय आता है, तो कर्म कर्ज भी दिलाता है और वह कर्म हमारे जीवन में विशेष-विशेष दुःख भी दिलाता है। अगर आप इस प्रकार के दुखों से और कर्ज से बचना चाहते हैं, तो इस प्रकार के धार्मिक क्रियाओं को अवश्य करें। ध्यान रखें, ना तो वास्तु मिथ्यात्व है, ना ज्योतिष मिथ्यात्व है और ना भक्तामर मिथ्यात्व है। अगर आप इनको मिथ्यात्व मानते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धर्म और सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए इसको सम्यक तो मान करके जरूर करने का प्रयास करें। आपके जीवन में निश्चित ही सुख और समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी।